दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे कठिन क्या है? इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट? नहीं, सबसे कठिन है इंतजार करना, चार्ट के सामने बैठकर शांत रहना, कैंडल्स को भागते हुए देखना और फिर भी ट्रेड न लेना। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग एक्शन चाहता है। उसे लगता है कि हर समय कुछ करना जरूरी है, लेकिन मार्केट उन लोगों को पैसा देता है जो सही समय तक कुछ नहीं करते। और इसी कला को समझा था जापान के महान ट्रेडर टाकाशी कोटेगावा ने। एक ऐसा इंसान जिसने छोटे अकाउंट से शुरुआत की और करोड़ों डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? कोई जादुई इंडिकेटर नहीं, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि इंतजार करने की क्षमता। वो घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठ सकता था बिना एक भी ट्रेड लिए, और जब सेटअप आता था तो वो हमला करता था। आज की इस लंबी और गहरी यात्रा में हम समझेंगे कि क्यों लोग सेटअप का इंतजार नहीं कर पाते, क्यों लोग अपना ही सिस्टम तोड़ देते हैं, और क्यों ज्यादातर लोग कभी एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बना ही नहीं पाते। ये सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं है, ये इंसानी दिमाग की कहानी है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक समझ गए तो शायद आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सच में ट्रेडिंग को गहराई से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच सिखाई जाती है। अब चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सेटअप का इंतजार लोग क्यों नहीं कर पाते। कल्पना करो, सुबह का समय है, आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, मार्केट खुल चुका है, कैंडल्स ऊपर नीचे भाग रही हैं, हर सेकंड प्राइस बदल रही है। आपके अंदर एक आवाज आती है, कुछ करो। यही वो आवाज है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद करती है, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा ट्रेडर नहीं होता, बल्कि आपका खुद का दिमाग होता है। इंसान को बचपन से एक्शन सिखाया जाता है, मेहनत करो, कुछ करो, खाली मत बैठो। लेकिन ट्रेडिंग उल्टी दुनिया है, यहां कई बार कुछ ना करना ही सबसे बड़ा काम होता है। टाकाशी कोटेगावा अक्सर कहता था कि मार्केट हर दिन पैसा कमाने की जगह नहीं है, मार्केट सिर्फ सही मौके का इंतजार करने की जगह है। अब एक उदाहरण समझो। मान लो एक शिकारी जंगल में बैठा है, अगर वो हर आवाज पर गोली चला देगा तो कुछ ही देर में उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक प्रोफेशनल हंटर क्या करता है? वो इंतजार करता है, ऑब्जर्व करता है, धैर्य रखता है, और जब सही मौका आता है तब सिर्फ एक बार करता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन ज्यादातर लोग मार्केट में आते ही हंटर नहीं बल्कि जुआरी बन जाते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है, आज पैसा बनाना है, और यही सोच उन्हें ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। एक साधारण लड़के से लेजेंड ट्रेडर बनने तक। दोस्तों, हर महान ट्रेडर की कहानी चार्ट्स से शुरू नहीं होती। उसकी शुरुआत होती है उसके बचपन से, उसके डर से, उसकी आदतों से, उसकी सोच से। और टाकाशी कोटेगावा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज दुनिया उसे एक लेजेंडरी ट्रेडर के रूप में जानती है, लेकिन कभी वो भी एक साधारण लड़का था जो जापान के एक शांत माहौल में बड़ा हो रहा था। ना कोई करोड़पति परिवार, ना कोई फाइनेंशियल एम्पायर, ना कोई बड़ी पहचान, बस एक साधारण जीवन। लेकिन कई बार सबसे साधारण जगहों से ही सबसे असाधारण लोग निकलते हैं। बचपन। कल्पना करो, जापान की संकरी गलियां, शांत सड़कें, अनुशासित जीवन और एक ऐसा समाज जहां मेहनत और धैर्य को बहुत महत्व दिया जाता है। इसी वातावरण में टाकाशी बड़ा हो रहा था। उसका बचपन दिखावे से भरा हुआ नहीं था। वो उन बच्चों में से नहीं था जो हर समय अटेंशन चाहते हैं, बल्कि वो ज्यादा ऑब्जर्व करने वाला इंसान था। शांत, ध्यान से देखने वाला, भीड़ से थोड़ा अलग। और यही आदत आगे जाकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी, क्योंकि ट्रेडिंग में वही इंसान ज्यादा आगे जाता है जो नॉइज से ज्यादा ऑब्जर्वेशन को महत्व देता है। परिवार का माहौल। उसका परिवार बहुत साधारण जीवन जीता था। घर में डिसिप्लिन था। जापान की संस्कृति में एक चीज बहुत गहरी होती है, धैर्य। लोग जल्दी इमोशन नहीं दिखाते, वे चुपचाप मेहनत करते हैं। और शायद यही चीज टाकाशी के अंदर भी धीरे धीरे बन रही थी। उसका घर बहुत बड़ा या शाही नहीं था, लेकिन वहां स्टेबिलिटी थी, एक शांत माहौल जहां इंसान सोच सके। और कई बार यही चीज किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को मजबूत बनाती है। अकेलापन और ऑब्जर्वेशन। टाकाशी बचपन से बहुत ज्यादा शोर पसंद नहीं करता था। उसे ऑब्जर्व करना पसंद था। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कहां गलती कर रहे हैं, वो चीजों को ध्यान से देखता था।
और यही क्वालिटी बाद में चार्ट्स पढ़ने में काम आई, क्योंकि मार्केट भी एक तरह से इंसानों की साइकोलॉजी ही है। फेयर, ग्रीड, होप, पैनिक, सब कुछ चार्ट पर दिखाई देता है, लेकिन उसे देखने के लिए ध्यान चाहिए, और तकाशी के अंदर ये आदत बचपन से बन चुकी थी। युवावस्था और संघर्ष। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वैसे वैसे जिंदगी के सवाल भी बढ़ने लगे। करियर क्या होगा, पैसा कैसे बनेगा, भविष्य कैसा होगा। और यही वो समय था जब उसने पहली बार फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में सुना। उस समय शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि यही रास्ता उसकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि ट्रेडिंग बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही कठिन होती है। पहली बार मार्केट से सामना। कल्पना करो, एक युवा लड़का पहली बार चार्ट्स देख रहा है। नंबर्स ऊपर नीचे भाग रहे हैं, प्राइसेस बदल रही हैं, लोग पैसा बना रहे हैं, लोग पैसा खो रहे हैं, और उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, क्या सच में यहां अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बहुत जल्दी उसे एक चीज समझ आ गई, मार्केट सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये माइंड का खेल है। शुरुआत के लॉस। हर ट्रेडर की तरह तकाशी ने भी गलतियां की। जल्दबाजी, इमोशन, फियर। कई बार लॉस हुए, लेकिन फर्क यह था कि वो हर लॉस के बाद सिर्फ दुखी नहीं होता था, वो ऑब्जर्व करता था। गलती कहां हुई, यही सवाल उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था, क्योंकि बिगिनर्स लॉस के बाद मार्केट को दोष देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स खुद को एनालाइज करते हैं। घंटों तक ऑब्जर्वेशन। धीरे धीरे उसने एक आदत बना ली, घंटों तक सिर्फ चार्ट्स ऑब्जर्व करना, बिना जल्दबाजी। वो मार्केट के बिहेवियर को समझना चाहता था, कहां लोग पैनिक करते हैं, कहां ग्रीड बढ़ती है, कहां मोमेंटम बदलता है। और यही डीप ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे उसकी एज बनती गई। जब बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, उस समय भी बहुत लोग जल्दी अमीर बनने के सपने देख रहे थे, लेकिन तकाशी अलग था। वो प्रोसेस पर फोकस कर रहा था। वो समझ चुका था कि मार्केट में सर्वाइवल सबसे पहले आता है, क्योंकि अगर तुम टिके ही नहीं तो जीतोगे कैसे। डिसिप्लिन की नींव। धीरे धीरे उसने अपने रूल्स बनाए, रिस्क कंट्रोल, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन, और सबसे महत्वपूर्ण इमोशनल कंट्रोल। वो समझ चुका था कि मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, खुद को नियंत्रित करना मुश्किल है। साइलेंट ग्रोथ। उसकी ग्रोथ बहुत फ्लैशी नहीं थी, वो सोशल मीडिया स्टार नहीं था, वो हर दिन प्रॉफिट दिखाने वाला इंसान नहीं था, बल्कि वो चुपचाप सीख रहा था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, क्योंकि अब वो गेस नहीं कर रहा था, वो समझने लगा था। बड़ा बदलाव। फिर एक समय ऐसा आया जब उसकी मेहनत दिखने लगी। अब उसके डिसीजंस ज्यादा क्लियर होने लगे थे। वो हर मूव में ट्रेड नहीं करता था, वो इंतजार करता था, और जब मौका साफ होता तभी एंट्री लेता। यही चीज उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग बना रही थी। मार्केट का असली रहस्य। धीरे धीरे उसने एक गहरी बात समझी, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। यही वजह है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग भी ट्रेडिंग में हार जाते हैं, और कई शांत लोग कंसिस्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग आईक्यू से ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी का खेल है। साधारण जीवन। इतना सफल होने के बाद भी तकाशी बहुत सिंपल जीवन जीता था। ये चीज बहुत रेयर होती है, क्योंकि पैसा अक्सर इंसान को बदल देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से शांत रहते हैं, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो दिखावे में नहीं, फ्रीडम में विश्वास करता था। उसके घर की भावना। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े ट्रेडर्स की जिंदगी सिर्फ लग्जरी होती है, लेकिन असली लग्जरी क्या है? शांति। और तकाशी की जिंदगी में यही चीज सबसे अलग थी। एक ऐसा इंसान जो मार्केट के शोर के बीच भी शांत रह सकता था, क्योंकि उसके अंदर स्टेबिलिटी थी, और स्टेबिलिटी हमेशा बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की मानसिकता से आती है। उसकी सबसे बड़ी सीख, अगर उसकी पूरी जर्नी को एक लाइन में समझना हो तो शायद वो ये होगी, मार्केट में जीतने से पहले तुम्हें खुद पर नियंत्रण पाना पड़ता है। यही कारण है कि वो सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक मानसिक योद्धा बन गया। और शायद यही वजह है कि आज भी दुनिया उसे याद करती है, क्योंकि उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने डिसिप्लिन, पेशेंस और साइलेंस की ताकत साबित की। ओवर ट्रेडिंग का असली कारण। लोग सोचते हैं कि ओवर ट्रेडिंग का कारण लालच है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल कारण है इमोशनली एक्टिव रहने की आदत। कुछ लोग बिना ट्रेडिंग के खालीपन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे ट्रेड नहीं ले रहे तो वे पीछे छूट रहे हैं, और इसी डर को कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौका छूट जाने का डर।
अब सोचो, आपने देखा कि मार्केट अचानक तेजी से ऊपर भाग गया। आपका सेटअप नहीं बना था, लेकिन प्राइस भाग रही है। अब आपका दिमाग क्या कहेगा? जल्दी एंट्री लो वरना मौका निकल जाएगा। और यही ट्रेडर फंस जाता है, क्योंकि उसने सेटअप नहीं लिया, उसने इमोशन लिया, और इमोशन पर लिया गया ट्रेड अक्सर दर्द देता है। एक गहरी सच्चाई, प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट का पीछा नहीं करते, वे सिर्फ अपने सेटअप का पीछा करते हैं। प्रॉफिट अपने आप आता है, लेकिन बिगिनर्स प्रॉफिट का पीछा करते हैं, और जितना ज्यादा प्रॉफिट का पीछा करोगे उतनी ज्यादा गलतियां करोगे। तकाशी कोटेगावा घंटों तक सिर्फ वॉच लिस्ट देखता रहता था। कई बार पूरा दिन बिना ट्रेड खत्म हो जाता था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसका फोकस ट्रेडिंग करने पर नहीं, सही ट्रेड लेने पर था। यह फर्क बहुत बड़ा है। मार्केट हमेशा मौके देगा। यह बात हर ट्रेडर को अपने दिमाग में लिख लेनी चाहिए। मार्केट खत्म नहीं हो रहा, कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा। अगर आज सेटअप नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन बिगिनर्स हर ट्रेड को जिंदगी और मौत की तरह लेते हैं। उन्हें लगता है कि यही मौका आखिरी है, और इसी जल्दबाजी में वे खराब एंट्री लेते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। दो दोस्त थे, आरव और करण। दोनों ने एक साथ ट्रेडिंग शुरू की। दोनों ने एक ही स्ट्रैटेजी सीखी, लेकिन 6 महीने बाद एक लगातार प्रॉफिट में था और दूसरा लगातार लॉस में। फर्क क्या था? आरव सिर्फ तब ट्रेड लेता था जब उसका पूरा सेटअप बनता था। वो घंटों इंतजार करता था, कई बार पूरा दिन बिना ट्रेड निकल जाता था। लेकिन करण, वो हर छोटी मूव में कूद जाता था। थोड़ा ब्रेकआउट दिखा, ट्रेड। थोड़ा मोमेंटम दिखा, ट्रेड। किसी टेलीग्राम चैनल ने बोला, ट्रेड। नतीजा, करण मानसिक रूप से थक गया। अकाउंट धीरे धीरे टूटने लगा, जबकि आरव धीरे धीरे कंसिस्टेंट बन गया। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज सीख ली थी, पेशेंस इज अ पोजीशन। धैर्य भी एक पोजीशन होती है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड नो ट्रेड होता है। ट्रेडिंग में इंतजार इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इंसानी दिमाग रिवॉर्ड चाहता है। जब आप ट्रेड लेते हो तो दिमाग में एक्साइटमेंट आती है, एड्रेनलिन बढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ बड़ा हो रहा है। लेकिन शांत बैठना, वो बोरिंग लगता है। और यही कारण है कि कई लोग ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं, एंटरटेनमेंट बना देते हैं। वे मार्केट में पैसा कमाने नहीं, इमोशन महसूस करने आते हैं। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यह सच है। प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है? प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कसीनो की तरह नहीं देखता। वो प्रोबेबिलिटी गेम खेलता है। उसे पता है कि हर सेटअप की एक प्रोबेबिलिटी होती है, और उसका काम हर कैंडल पे जंप करना नहीं, बल्कि हाई प्रोबेबिलिटी मौके का इंतजार करना है। जैसे एक स्नाइपर हर सेकंड गोली नहीं चलाता। वो शांत रहता है, सांस नियंत्रित करता है, ऑब्जर्व करता है, और जब परफेक्ट मोमेंट आता है तब सिर्फ एक शॉट लेता है। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। एक्शन लेने की बीमारी। आज सोशल मीडिया ने एक नई समस्या पैदा कर दी है। हर जगह लोग प्रॉफिट दिखा रहे हैं। कोई कह रहा है उसने 10 मिनट में पैसा डबल कर लिया, कोई कह रहा है उसने एक दिन में लाखों कमा लिए। अब बिगिनर ये सब देखकर बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि वो पीछे रह गया, और फिर वो बिना सेटअप के ट्रेड लेने लगता है। लेकिन याद रखो, सोशल मीडिया आपको हाईलाइट दिखाता है, रियलिटी नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का असली जीवन अक्सर बहुत बोरिंग होता है। घंटों इंतजार, कम ट्रेड्स, सख्त डिसिप्लिन। लेकिन लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। इंतजार की कला कैसे सीखें? पहला नियम, हर दिन ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं। दूसरा नियम, अगर सेटअप नहीं बना तो लैपटॉप बंद करना भी प्रोफेशनलिज्म है। तीसरा नियम, मार्केट आपको कुछ नहीं देता जब तक आप खुद को नियंत्रित करना नहीं सीखते। और चौथा नियम, ट्रेडिंग में पैसा तेजी से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। आज से एक काम शुरू करो। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मेरा पूरा सेटअप बना है? क्या मैं इमोशन में ट्रेड ले रहा हूं? अगर ये ट्रेड छूट गया तो क्या सच में जिंदगी खत्म हो जाएगी? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है तो ट्रेड मत लो। अध्याय 2, लोग अपना ही सिस्टम क्यों तोड़ देते हैं। अब यहां से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि मान लो आपने किसी तरह एक स्ट्रैटेजी सीख भी ली, फिर भी ज्यादातर लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वे अपना ही सिस्टम तोड़ देते हैं। और ये ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। कल्पना करो, आपने मेहनत करके एक अच्छा सेटअप बनाया, बैक टेस्टिंग की, रूल्स लिखे, लेकिन फिर एक दिन मार्केट आपके खिलाफ चला गया। एक लॉस आया, फिर दूसरा लॉस आया, और अचानक आपका दिमाग बोलता है शायद ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती।
यहीं से सिस्टम टूटना शुरू होता है। इंसान पेन से भागता है, यह बहुत नेचुरल है। हर इंसान दर्द से बचना चाहता है, और लॉस दिमाग के लिए इमोशनल पेन होता है। जब लगातार लॉस आते हैं तो बिगिनर रूल्स फॉलो करना छोड़ देता है। वो स्टॉप लॉस हटाने लगता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है, रैंडम एंट्रीज लेने लगता है, और फिर कहता है मार्केट मैनिपुलेटेड है। लेकिन सच क्या है? उसने अपना सिस्टम खुद तोड़ा। तकाशी कोटेगावा की सबसे बड़ी ताकत, वो लॉस से डरता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि कोई भी सिस्टम 100% नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि लॉस गेम का हिस्सा है, लेकिन बिगिनर्स हर लॉस को पर्सनल फेलियर समझते हैं, और यही इमोशनल अटैचमेंट उन्हें तोड़ देता है। एक किसान का उदाहरण, मान लो एक किसान ने बीज बोया। अब क्या वो अगले दिन खेत खोदकर देखेगा कि पौधा निकला या नहीं? नहीं, क्योंकि उसे प्रोसेस पर भरोसा है। लेकिन ट्रेडर 2 लॉस आते ही स्ट्रैटेजी बदल देता है। 3 दिन बाद नया इंडिकेटर, 1 हफ्ते बाद नई स्ट्रैटेजी, फिर नया मेंटर, फिर नया सेटअप, और यही चक्र चलता रहता है। नतीजा, सालों बाद भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं। सिस्टम ब्रेक होने के पीछे छिपे कारण। पहला कारण, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। दूसरा कारण, कॉन्फिडेंस की कमी, उन्हें अपने डेटा पर भरोसा नहीं होता। तीसरा कारण, इमोशनल ट्रेडिंग, लॉस आते ही लॉजिक गायब हो जाता है। चौथा कारण, कंपैरिजन, दूसरे लोग प्रॉफिट दिखाते हैं और ट्रेडर अपना प्लान छोड़ देता है। डिसिप्लिन का असली मतलब, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ जल्दी उठना नहीं होता। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब है अपने रूल्स फॉलो करना, यहां तक कि तब भी जब इमोशन कुछ और कह रहे हों। यही वो जगह है जहां प्रोफेशनल्स अलग बनते हैं। वे इमोशन से नहीं, रूल्स से ट्रेड करते हैं। एक्शन स्टेप, आज से एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, कहां एंट्री ली, कहां एग्जिट लिया, रूल फॉलो किया या नहीं। धीरे धीरे तुम्हें खुद दिखाई देने लगेगा कि असली समस्या मार्केट नहीं, तुम्हारी आदतें हैं। अगले भाग में हम समझेंगे लोग मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बना क्यों नहीं पाते, क्यों वे हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, और कैसे तकाशी कोटेगावा ने अपने दिमाग को इस स्तर तक ट्रेन किया कि वो मार्केट के शोर के बीच भी शांत रह सके। और विश्वास करो, यह हिस्सा शायद तुम्हारी ट्रेडिंग की सोच हमेशा के लिए बदल देगा। अध्याय 3, लोग मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बना क्यों नहीं पाते। अब यहां से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या लॉस नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है कंफ्यूजन। और कंफ्यूज्ड ट्रेडर कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। अब एक सवाल सोचो, अगर किसी इंसान को हर दिन नया रास्ता दिखाया जाए तो क्या वो कभी मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं। और यही हालत ज्यादातर ट्रेडर्स की है। आज एक स्ट्रेटजी, कल दूसरा इंडिकेटर, परसों कोई नया मेंटोर, हर दिन नया सिस्टम, लेकिन रिजल्ट वही पुराना। लॉस क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी एक चीज को गहराई से समझा ही नहीं। इंफॉर्मेशन का जाल, आज इंटरनेट पर हजारों स्ट्रैटेजीज हैं। प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी, आईसीटी, स्कैल्पिंग, ब्रेकआउट, स्विंग ट्रेडिंग, इंडिकेटर्स, ऑप्शंस बाइंग। हर कोई कह रहा है मेरी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। अब बिगिनर क्या करता है? वो एक स्ट्रैटेजी को 2 दिन सीखता है, फिर दूसरी पर कूद जाता है, फिर तीसरी पर, फिर चौथी पर, और धीरे धीरे उसका दिमाग नॉलेज से नहीं, नॉइज से भर जाता है। यही वजह है कि कई लोग सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं जहां से शुरू किया था। तकाशी कोटेगावा का अप्रोच। तकाशी हर स्ट्रैटेजी नहीं सीखता था, वो कुछ पैटर्न्स चुनता था और उन्हें इतनी गहराई से ऑब्जर्व करता था कि मार्केट का बिहेवियर उसकी आंखों में बस गया। यही मास्टरी है। मास्टरी का मतलब 1000 चीजें जानना नहीं होता, बल्कि कुछ चीजों को इतनी गहराई से समझना होता है कि वे तुम्हारे दिमाग का हिस्सा बन जाएं। लेकिन बिगिनर्स, वे डेप्थ नहीं, वैरायटी के पीछे भागते हैं, और वैरायटी अक्सर कंसिस्टेंसी को मार देती है। सिस्टम बनाने का असली मतलब, बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम मतलब इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन, लेकिन असली सिस्टम उससे कहीं बड़ा होता है। एक प्रोफेशनल सिस्टम में 5 चीजें होती हैं। पहली, एंट्री रूल्स, दूसरी एग्जिट रूल्स, तीसरी रिस्क मैनेजमेंट,
चौथी साइकोलॉजी और पांचवी पेशेंस। अगर इनमें से एक भी चीज कमजोर है तो पूरा सिस्टम टूट जाएगा। लोग सिस्टम क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि वे शॉर्टकट चाहते हैं। वे ऐसा इंडिकेटर चाहते हैं जो हर ट्रेड में प्रॉफिट दे। लेकिन मार्केट में कोई होली ग्रेल नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये बात जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन बिगिनर्स वे परफेक्ट स्ट्रैटेजी की तलाश में सालों बर्बाद कर देते हैं। एक दर्दनाक सच्चाई, कई लोग ट्रेडिंग सीखने नहीं, जल्दी अमीर बनने आते हैं, और जब माइंडसेट गलत हो तो डिसीजन भी गलत होंगे। वे सीखना नहीं चाहते, वे शॉर्टकट चाहते हैं। लेकिन मार्केट शॉर्टकट पसंद नहीं करता। मार्केट धैर्य का टेस्ट लेता है, ईगो का टेस्ट लेता है, डिसिप्लिन का टेस्ट लेता है, और ज्यादातर लोग इन्हीं टेस्ट्स में हार जाते हैं। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जब आप लगातार नया इंडिकेटर देख रहे हो, नया स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो, तो दिमाग को एक्साइटमेंट मिलती है। ऐसा लगता है कि अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यही ट्रैप है, क्योंकि सीखने का भ्रम पैदा हो जाता है, जबकि असल में कोई रियल स्किल डेवलप नहीं हो रही होती। ट्रेडिंग वीडियोस देखना आसान है, लेकिन एक ही सेटअप को महीनों ऑब्जर्व करना वो मुश्किल है, और ग्रोथ हमेशा मुश्किल रास्ते में छिपी होती है। स्नाइपर मेंटालिटी, प्रोफेशनल ट्रेडर सोल्जर नहीं, स्नाइपर होता है। वो हर मूव पर अटैक नहीं करता, वो सिलेक्टिव होता है। अब सोचो, अगर कोई स्नाइपर हर सेकंड गोली चलाने लगे तो क्या होगा? उसकी पोजीशन खुल जाएगी, वो इमोशनल हो जाएगा, गलती करेगा। यही चीज ट्रेडिंग में होती है। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ अकाउंट नहीं तोड़ती, दिमाग भी तोड़ देती है। ट्रेडिंग में सीखना बहुत जरूरी होता है, और सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ट्रेडिंग जर्नल के लिए टेक प्रोडक्ट जरूर चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंस की ताकत। तकाशी कोटेगावा घंटों तक मार्केट ऑब्जर्व करता था, कम बोलता था, कम दिखावा करता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मार्केट में नॉइज बहुत है। अगर ट्रेडर हर आवाज सुनेगा तो खुद की आवाज खो देगा। आज बहुत लोग खुद एनालिसिस नहीं करते। वे टेलीग्राम टिप्स देखते हैं, यूट्यूब प्रेडिक्शंस देखते हैं, ट्विटर ओपिनियंस देखते हैं, और धीरे धीरे उनका खुद का डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाता है। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम खुद सोचना सीख गए, उसी दिन तुम असली ट्रेडर बनने लगोगे। एक कहानी। बूढ़ा व्यापारी। एक शहर में एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। लोग उससे पूछते, आप हमेशा सही मौके पर फैसला कैसे लेते हैं? वो मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि मैं हर मौके पर फैसला नहीं लेता। ये लाइन ट्रेडिंग की पूरी फिलॉसफी बदल सकती है, क्योंकि बिगिनर हर मूव में पैसा ढूंढता है, लेकिन प्रोफेशनल सिर्फ सही मूव ढूंढता है। इमोशनल अटैचमेंट। बहुत लोग अपने ट्रेड से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया तो ईगो बढ़ जाता है, अगर लॉस हुआ तो सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड को पर्सनल नहीं लेता। उसके लिए ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन अगर प्रोसेस सही है तो लंबे समय में रिजल्ट आएगा। कंसिस्टेंसी का असली रहस्य। कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से कम, बिहेवियर से ज्यादा आती है। यह लाइन हर ट्रेडर को समझनी चाहिए, क्योंकि दो लोग एक ही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट अलग होंगे। क्यों? क्योंकि एक डिसिप्लिन फॉलो करेगा और दूसरा इमोशन फॉलो करेगा। एक्शन स्टेप। आज से सिर्फ एक सेटअप चुनो, सिर्फ एक। फिर अगले 30 दिनों तक उसी सेटअप को ऑब्जर्व करो। हर दिन स्क्रीनशॉट लो, हर पैटर्न नोट करो। ट्रेड लो या ना लो, लेकिन ऑब्जर्व जरूर करो। धीरे धीरे मार्केट तुम्हारे लिए साफ होने लगेगा। और याद रखो, मास्टरी स्पीड से नहीं, रेपिटेशन से आती है। अध्याय 4। जब ट्रेडर मार्केट का आदी बन जाता है। अब हम उस हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं जहां बहुत कम लोग सच बोलते हैं। कई लोग ट्रेडिंग में पैसा कमाने नहीं, इमोशन महसूस करने आते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। कुछ लोग मार्केट के आदी हो जाते हैं। उन्हें हर समय चार्ट देखना होता है, हर कैंडल पे रिएक्शन देना होता है, हर मूव में एंट्री चाहिए, और धीरे धीरे ट्रेडिंग बिजनेस नहीं, एडिक्शन बन जाती है। डोपामीन और ट्रेडिंग। जब भी आप ट्रेड लेते हो, दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, एक्साइटमेंट आती है। अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया तो और ज्यादा एक्साइटमेंट, अगर लॉस हुआ तो रिवेंज ट्रेडिंग शुरू, और यही चक्र चलता रहता है। धीरे धीरे ट्रेडर मार्केट को एटीएम नहीं, कसीनो की तरह ट्रीट करने लगता है। रिवेंज ट्रेडिंग, यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। जब ट्रेडर लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड लेने लगता है, अब वो सेटअप नहीं देखता, अब वो सिर्फ पैसा वापस चाहता है, और यहीं सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इमोशनल माइंड क्लियर डिसीजन नहीं ले सकता। तकाशी की सबसे अलग आदत, वो इमोशनल हीट से बाहर निकल जाता था।
अगर मार्केट साफ नहीं है तो ट्रेड नहीं, अगर माइंड शांत नहीं है तो ट्रेड नहीं। ये प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन बिगिनर्स, वे बोरियत में भी ट्रेड लेते हैं, गुस्से में भी ट्रेड लेते हैं, डर में भी ट्रेड लेते हैं और फिर पूछते हैं, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं हूं? मार्केट तुम्हारा कैरेक्टर दिखाता है। ट्रेडिंग तुम्हें बदलती नहीं, तुम्हारा असली कैरेक्टर सामने लाती है। अगर तुम अधीर हो, मार्केट दिखा देगा। अगर तुम लालची हो, मार्केट दिखा देगा। अगर तुम इमोशनल हो, मार्केट दिखा देगा। इसलिए ट्रेडिंग सिर्फ फाइनेंशियल जर्नी नहीं, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी भी है। एक्शन स्टेप। अगली बार जब ट्रेड लेने जाओ तो पहले खुद से पूछो, क्या मैं शांत हूं? क्या मैं सेटअप के कारण ट्रेड ले रहा हूं या इमोशन के कारण? क्या मैं पैसा कमाने आया हूं या एक्साइटमेंट महसूस करने? अगर जवाब गलत है तो स्क्रीन बंद कर दो, क्योंकि कई बार मार्केट से दूर जाना सबसे प्रोफेशनल डिसीजन होता है। अगले भाग में हम बात करेंगे फियर और ग्रीड की असली साइकोलॉजी। विनिंग ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं, क्यों बड़े ट्रेडर्स कम बोलते हैं और कैसे धैर्य धीरे धीरे वेल्थ में बदलता है। और यकीन मानो, यह हिस्सा तुम्हारी ट्रेडिंग माइंडसेट को बिल्कुल। अध्याय 5, फियर और ग्रीड की असली साइकोलॉजी। अब हम ट्रेडिंग की उस दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे क्यों हार रहे हैं। क्योंकि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, दिमाग के अंदर होती है। ट्रेडिंग में दो ताकतें हमेशा इंसान को नियंत्रित करती हैं, फियर और ग्रीड, डर और लालच। और यही दोनों मिलकर ट्रेडर को अपने ही खिलाफ खड़ा कर देते हैं। ग्रीड कैसे ट्रेडर को अंधा बना देती है। कल्पना करो, तुम्हारा एक ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, टारगेट पूरा हो चुका है, लेकिन तभी दिमाग कहता है, थोड़ा और रुक जाओ, आज बड़ा पैसा बनेगा, यह मूव बहुत बड़ा जा सकता है। और धीरे धीरे प्रॉफिट वापस गिरने लगता है। फिर भी ट्रेडर एग्जिट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब डिसीजन लॉजिक नहीं, ग्रीड ले रही है। और यही लालच कई बार बड़े प्रॉफिट को बड़े लॉस में बदल देती है। फियर कैसे मौके छीन लेता है। अब दूसरा दृश्य सोचो, सेटअप साफ है, रूल्स पूरे हैं, लेकिन पिछला ट्रेड लॉस में गया था। अब दिमाग कहता है कि अगर यह भी गलत हो गया तो कहीं फिर लॉस ना हो जाए, और ट्रेडर एंट्री नहीं लेता। फिर मार्केट उसी दिशा में तेजी से भाग जाता है। अब ट्रेडर पछताता है, यानी जब लेना चाहिए था तब डर गया, और जब नहीं लेना चाहिए था तब लालच में एंट्री ले ली। यही बिगिनर की साइकोलॉजी होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट मानता है। उसके लिए पिछला लॉस अगले ट्रेड का भविष्य तय नहीं करता। लेकिन बिगिनर, वो इमोशन कैरी फॉरवर्ड करता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंस, अगर लॉस हुआ तो फियर, और दोनों ही खतरनाक हैं। टकाशी कोटेगावा की मेंटल स्ट्रेंथ। टकाशी मार्केट को इमोशनल बैटलफील्ड नहीं बनने देता था। उसका फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पर था। वो ये सोचकर ट्रेड नहीं लेता था कि आज मुझे पैसा बनाना है, बल्कि वो ये सोचता था कि क्या मेरा सेटअप यहां मौजूद है। बस यही सिंप्लिसिटी उसे अलग बनाती थी। ईगो ट्रेडिंग। अब एक और खतरनाक चीज समझो, ईगो। कई ट्रेडर्स मार्केट से लड़ने लगते हैं। अगर ट्रेड गलत चला गया तो वे स्टॉप लॉस नहीं काटते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट गलत है। लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, मार्केट हमेशा सही होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जल्दी गलती स्वीकार कर लेता है, लेकिन ईगो वाला ट्रेडर उम्मीद पकड़कर बैठा रहता है, और उम्मीद कई अकाउंट्स खत्म कर देती है। एक कहानी, नदी और पत्थर। एक गुरु अपने शिष्य को नदी किनारे ले गया। उसने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य बोला, तेज बहता पानी। गुरु मुस्कुराया और बोला, और पत्थर? शिष्य बोला, वे स्थिर हैं। गुरु ने कहा, मार्केट पानी की तरह बदलता रहेगा, लेकिन ट्रेडर का माइंड पत्थर की तरह स्थिर होना चाहिए। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। साइलेंस की शक्ति। बड़े ट्रेडर्स अक्सर कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हर समय साबित नहीं करना होता कि वे सही हैं। वे जानते हैं कि मार्केट ईगो को पसंद नहीं करता। आज बहुत लोग सोशल मीडिया पर प्रॉफिट दिखाने में लगे हैं, लेकिन असली प्रोफेशनल्स वे चुपचाप प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कंसिस्टेंसी नॉइस से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। पेशेंस कैसे वेल्थ बनती है। अब यह बात बहुत ध्यान से सुनो। ट्रेडिंग में बड़ा पैसा ज्यादा ट्रेड से नहीं,
ज्यादा डिसिप्लिन से बनता है। एक अच्छा ट्रेड गलत समय पर लिए गए 10 ट्रेड से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन बिगिनर्स क्वांटिटी के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं ज्यादा ट्रेडिंग मतलब ज्यादा प्रॉफिट, जबकि रियलिटी उल्टी है। कई बार कम ट्रेडिंग ज्यादा प्रॉफिट देती है। कंपाउंड इफेक्ट। मान लो कोई ट्रेडर हर महीने सिर्फ थोड़ा कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाता है। धीरे धीरे वही छोटा प्रॉफिट कंपाउंड होकर बड़ा बन जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग स्लो ग्रोथ स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, और यही जल्दबाजी उन्हें रिस्की डिसीजंस की तरफ ले जाती है। ट्रेडिंग लोनलीनेस। अब हम उस चीज की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ट्रेडिंग अकेली जर्नी है। यहां कोई बॉस नहीं, कोई टीम नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे डिसीजंस। और यही चीज कई लोगों को मानसिक रूप से तोड़ देती है, क्योंकि जब लॉस होता है तो जिम्मेदार सिर्फ तुम होते हो, कोई बहाना नहीं। यही कारण है कि ट्रेडिंग कैरेक्टर बनाती है। रियल प्रोफेशनल रूटीन। प्रोफेशनल ट्रेडर का जीवन फिल्मों जैसा एक्साइटिंग नहीं होता। वो घंटों चार्ट्स ऑब्जर्व करता है, जर्नल लिखता है, रिस्क मैनेज करता है। कई दिन बिना ट्रेड निकल जाते हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका फोकस एक्शन पर नहीं, लॉन्जेविटी पर होता है। वो एक दिन का हीरो नहीं बनना चाहता, वो सालों तक टिकना चाहता है। एक्शन स्टेप। आज से प्रॉफिट को टारगेट मत बनाओ, एग्जीक्यूशन को टारगेट बनाओ। अगर तुम लगातार सही प्रोसेस फॉलो करते रहे तो प्रॉफिट धीरे धीरे अपने आप आएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ पैसे का पीछा करोगे तो इमोशन तुम्हें खा जाएगा। अध्याय 6। जब ट्रेडर इंतजार करना सीख जाता है। अब कल्पना करो, एक ऐसा ट्रेडर जो मार्केट खुलने के बाद भी शांत है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पैनिक नहीं। वो हर कैंडल पर जंप नहीं कर रहा, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। धीरे धीरे मार्केट साफ होने लगता है, नॉइज हटने लगता है, और अचानक एक साफ मौका दिखाई देता है। यही वो पल है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर हमला करता है। वेटिंग इज पावर। ज्यादातर लोग वेटिंग को कमजोरी समझते हैं, लेकिन मार्केट में वेटिंग ही ताकत है। क्योंकि इंतजार करने वाला ट्रेडर इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजन लेता है, और क्लैरिटी हमेशा प्रॉफिट के करीब ले जाती है। बैम्बू ट्री स्टोरी। एक बैम्बू ट्री होता है। उसे लगाने के बाद कई साल तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे उसकी जड़ें फैल रही होती हैं। फिर एक समय आता है जब वो अचानक तेजी से ऊपर बढ़ता है। ट्रेडिंग ग्रुप्स भी ऐसी ही होती है। शुरुआत में प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर प्रोसेस सही है तो एक दिन रिजल्ट्स अचानक बदल जाते हैं। मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड कब देता है? जब तुम इमोशनल रिएक्शन बंद कर देते हो, जब तुम हर मूव में पैसा ढूंढना बंद कर देते हो, जब तुम लॉस को पर्सनल लेना बंद कर देते हो, जब तुम पेशेंस सीख जाते हो, तब धीरे धीरे मार्केट तुम्हें अलग नजर से देखना शुरू करता है। अंतिम गहरी बात। ट्रेडिंग में जीतने वाला इंसान सबसे इंटेलिजेंट नहीं होता, सबसे ज्यादा इंडिकेटर्स जानने वाला भी नहीं होता, बल्कि वो इंसान जीतता है जो खुद को नियंत्रित करना सीख जाता है। क्योंकि मार्केट से पहले तुम्हें अपने माइंड को जीतना पड़ता है, और जिस दिन तुमने ये सीख लिया उसी दिन तुम्हारी ट्रेडिंग बदलने लगेगी। पावरफुल एंडिंग। तो अगली बार जब तुम चार्ट खोलो तो याद रखना, हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर मूव तुम्हारे लिए नहीं होता, और कई बार सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन कुछ ना करना होता है। तकाशी कोटेगावा ने मार्केट से सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने खुद पर नियंत्रण हासिल किया, और शायद यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कला है, द आर्ट ऑफ वेटिंग। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ी भी गहराई पैदा की हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता बनाना सीखते हैं। और कमेंट में जरूर लिखना, क्या तुम सच में इंतजार करना सीख पाए हो, या अभी भी हर कैंडल तुम्हें बुला लेती है। मिलते हैं अगली गहरी ट्रेडिंग जर्नी में।